हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी से संबंधित है। यानी कि आपका हाई स्कूल यूपी बोर्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन आएगा। नोट कर लीजिएगा, एक एक को चुन चुन के क्या क्या है इसमें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका क्या क्या है जो 2024 में इस बार पूछा जाएगा आपको। चलिए ये देखते हैं हम, ठीक है। ध्यान देना है और नोट डाउन भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ये तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। हम आपको चलते हैं अति लघु और लघु दीर्घ सारे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे, इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसको आपको नोट डाउन करना है और तैयार भी करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके इस बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देख लेना है, रसायन विज्ञान का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में देना है आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। बायोलॉजी का हल आपको करना है और नोट डाउन करके इस क्वेश्चन को तैयार करना ही करना है आपको, यदि आपको अच्छा नंबर लाना है और अच्छे से पास होना है तो। अब चलते हैं हम आपको उपखंड में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर में आपका कह रहा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है कि दोष से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं, वो चाहे दूर दृष्टि दोष हो और चाहे निकट दृष्टि दोष हो, तो आपको तैयार करना ही करना है, चाहे वो जरा दृष्टि दोष हो। तो ये तैयार कर लेना, दृष्टि दोष के बारे में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये नोट डाउन करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो ये प्रकाश का परावर्तन वगैरह होता है, जिसके कारण से बनता है। आप इसको तैयार कर लेना। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैंने वीडियो में चीजें डाला हुआ है कि हाँ, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और इंद्रधनुष क्यों बनता है, ठीक है। इसको आप वीडियो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां पर अपलोडेड है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवतल लेंस और उत्तल लेंस 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको आपको तैयार करना है और दिमाग में रख लेना है, इसको रट ही लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर कितना लगेगा। देखो, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सूत्र बता रहा हूँ, इसको तैयार कर लेना है। विभवांतर से संबंधित सूत्र तैयार करना है, प्रतिरोध वाला और एम्पियर वाला और समांतर श्रेणी क्रम दोनों तैयार करना है। ये आपको तैयार करना ही करना है, क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, स्त्री का मतलब आप जानते हैं प्रेस, ठीक है, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। भैया ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको फार्मूला नहीं तैयार होगा तो आप कोई कर नहीं पाओगे, इसलिए फार्मूला तैयार करके जाना है आपको बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। ये नोट डाउन करके याद कर लेना आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती, इस पर आप टिप्पणी करो, थोड़ा-सा बताओ उनको कि क्यों नहीं करती है, ठीक है? रीज़न देना है आपको। चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, चुंबक क्षेत्र रेखाएँ जो होती हैं, उसको आपके गुणों को लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, आपका 6 नंबर में आएगा, ठीक है? और किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर अध्यारोपित बल अधिक कब होता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो सीधा श्रेय मेरे कहने का मतलब ये है कि विद्युत चुंबकीय के जितने भी टॉपिक्स हैं 100% तैयार कर लेना, उसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, अदरवाइज इसके सिवाय कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो तैयार करना आपकी जिम्मेदारी होती है, उसको आप तैयार कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन तैयार करना ही करना है, ठीक है। अथवा आपको ऑप्शन मिल रहा है कि तार, जो फ्यूज तार होता है, विद्युत सांद्रतों का बचाव किस प्रकार करती है। तो आप जानते हैं कि जब हाई करंट आता है तो विद्युत फ्यूज हो जाता है, जिससे लोगों को करंट नहीं लगता, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है और इस पे रीजन क्या है वो भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद इसी में पूछ रहा है 4 नंबर में, ये तो 2 नंबर का था, तो 4 नंबर में क्या पूछ रहा है कि धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि करिए। तो भैया ये धारावाही परिनालिका, ये चुंबक ही पाठ से है, तो इसको तैयार करना है, बहुत ही ज़रूरी है। कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। उपखंड ख में क्या कह रहा है कि ये केमिस्ट्री का सवाल है आपका, रसायन विज्ञान का। तो इसमें आपको आपको क्या करना है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण दीजिए, सिर्फ समीकरण आपको देना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हर बार आते हैं। आपसे पूछेगा कि 2 प्रोडक्ट अपक्रिया कर रहे हैं, बताइए थर्ड प्रोडक्ट जो बनेगा क्या बनेगा? उसका रासायनिक समीकरण लीजिए, जैसा कि यहाँ पे दिया है, तनुसल्फ्यूरिक अम्ल, यानी दानेदार जिंक के साथ जब अपक्रिया करता है, तो बताइए क्या बनता है? तनुसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब जिंक के साथ अपक्रिया करता है, क्या बनता है? इसको आपको बताना है, ठीक है? तनुसल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
ठीक है, यानी कि HCl मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है, क्या बनता है? रीज़न आपको सिर्फ समीकरण लिखना है, इस पे हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक ही 1 नंबर का पूछ रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए और भी इसमें कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं, एथेनॉल, ठीक है? ये तैयार कर लेना है, बेकिंग सोडा वगैरह तैयार कर लेना है, उसमें जो रासायनिक गुण होते हैं, उस रासायनिक गुण से ही ये प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक? अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है कि प्लेटिनम कह रहा है निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। भैया क्यों किया जाता है बताओ? अब ये प्रश्न आपने आशा ही नहीं किया था कि पूछा जा सकता है। तो इसका भी आपको सॉल्यूशन ढूँढ कर रखना है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपके पूछ सकता है ऐसे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब दूसरा वाले में क्या कह रहा है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कारण बताना है आपको, ठीक है? तो ये रीज़न बताना है क्यों होता है ऐसा, ये आपको तैयार करना है। केमिस्ट्री का सिलेबस है ये, ठीक है? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए, ये भी आपका प्रश्न है। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं और IUPSC नेम तो 100% तैयार ही करना है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको CHO, OH, CO, COOH या फिर हैलोजन के जितने भी तत्व आते हैं, इन सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से तैयार करना है। यदि अपने माता-पिता के सपनों को साकार करना है, अपने सपनों को साकार करना है तो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो भैया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जल अर्थात साबुन सॉरी, साबुन से संबंधित जितने जो प्रश्न बन रहे हैं या जितने टॉपिक्स आपने पढ़ा है, जिससे साबुनीकरण ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है? अच्छे तरीके से समीकरण तैयार करना है, जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो सकें और अपना नाम बना सकें। अगला क्या कह रहा है? टिप्पणी कीजिए भैया। चलो टिप्पणी करो। विकृत गंधिता क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? एस्टरीकरण अपक्रिया क्या है? देखो ये विकृत तो थोड़ा-सा कम पूछा जाता है लेकिन रेडॉक्स और एस्टरीकरण और साबुनीकरण ये 3 टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको लिख लीजिए अभी का जस्ट अभी लिख लीजिए और तैयार कीजिए, ठीक है? ये पूछा ही जाएगा। बाकी जीव विज्ञान में आप देख सकते हैं कि क्या-क्या है, जैव निम्नीकरण यानी जैव निम्नीकरण क्या है गै और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर आपको बताना है, ये टॉपिक तैयार कर लेना है, ठीक है? और अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्रण कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक तैयार करना है और यहाँ से लिख लीजिएगा क्वेश्चन एक नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना आप, परीक्षा में पूछा ही जाएगा, ठीक है? अच्छा आहार नाल पाचन तंत्र के बारे में भी तैयार कर लेना अच्छे तरीके से और श्वसन अपक्रिया के बारे में भी तैयार कर लेना, वहाँ ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ठीक है? तो यहाँ पर ये प्रश्न आपके हो जाते हैं कंप्लीट। सो थैंक यू, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।